नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज हंट विद गोलू में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार स्पेशल में एक नए सीरीज का शुरुआत करने जा रहे हैं, जो है क्राउन सीरीज। बिहार स्पेशल में एक क्राउन सीरीज है, क्राउन बुक का है। तो उस सीरीज में चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं ज्योग्राफी का सीरीज है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। जो हम लोग का भौगोलिक क्षेत्रफल है वो टोटल कितना है, तो यह 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, एक का। नेक्स्ट सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर क्या है। सेकेंड नंबर, बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो ये बिहार का टोटल कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये हो जाएगा आपको 2.86%। 2.86% हम लोग का है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है। जो बिहार का स्थान है भारत में कौन 13वां है। आपको पता होगा, जैसे ही अब तेलंगाना के बनते ही जो 2 जून 2014 को 2 जून 2014 को जब तेलंगाना राज्य का स्थापना हुआ, उससे पहले जब भारत में टोटल उस समय जो तेलंगाना राज्य से पहले राज्य थे उसमें आपको 12वां था। लेकिन तेलंगाना के बनने के बाद 2014 के बाद क्या स्थान पे चला गया है, तो 13वां स्थान पे। कहाँ चला गया, 13वां स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर, आर्कियन युग के चट्टानों का कितने भागों में बांटा गया है। जो आर्कियन युग की चट्टान है उनको कितने भागों में बांटा गया है, 2 भाग में। कितने, 2 भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारवाड़ सेल समूह पाई जाती है। जो धारवाड़ सेल समूह है वो कहाँ पाई जाती है, तो पाई जाती है किसके लिए, खनिज चट्टानों के लिए। कौन, खनिज चट्टानों के लिए धारवाड़ जो सेल समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्या है। धारवाड़ समूह के चट्टानों में बिहार के किस जिला से मिल जाता है। जो धारवाड़ क्रम के चट्टान है तो वो जमुई से भी मिलता है, मुंगेर से, नवादा, यानी कि तीनों से, यानी कि ऑल ऑफ दिस, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किन जिलों में आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो बिहार का कौन सा जिला है, तो वो है आपको गया भी हो गया, शेखपुरा हो गया, मुंगेर हो गया, यानी कि ऑल ऑफ दिस, यानी कि सभी जिलों में पाया जाता है आर्कियन क्रम की चट्टानें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेमरी क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है। जो सेमरी क्रम है तो कहाँ पाई जाती है, रोहतास में। कौन, रोहतास जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय पर्वत का निर्माण संपन्न हुआ था। जो हिमालय पर्वत का निर्माण है वो किस काल में संपन्न हुआ था। तो देखिए, इयोशीन काल, ओलोशीन काल, मायोशीन काल, यानी कि उपयुक्त सभी। यानी कि ये जो कल्प है, ये जो काल है, ये महाकल्प का कल्प है। कल्प का महाकल्प, जो महाकल्प होता है, महाकल्प का तीनों एक ही महाकल्प का कल्प है, यानी कि इसमें से सब हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय के दूसरे और तीसरे उत्थान के क्रम में बिहार के किन क्षेत्रों का निर्माण हुआ था। जो तो बिहार का वो क्षेत्र था आपको सिंधु गंगा श्रेणी था, शिवालिक था और गंगा का मैदान था। ये तीनों क्षेत्र था, यानी कि इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का कौन सा भाग सबसे पुराना है। तो 11 नंबर का हो जाएगा दक्षिणी भाग। दक्षिण भाग है वो सबसे पुराना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर ये हो गया। अब 12th नंबर देखते हैं। 12th नंबर में क्या है, तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या, चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि उचावस की दृष्टि से बिहार के भूमि को बांटा जा सकता है। जो उचावस है उसके दृष्टि से बिहार की भूमि को कैसे बांटा जा सकता है, तो आपको हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के रूप में, जो ऊपरी वाला है, विशाल मैदान के क्षेत्र पर, दक्षिणी सीमांत पठार। जैसे देखिए ये बिहार है, पूरा बिहार मान लेते हैं। चलिए फ्रेश पेज ले लेते हैं। आप देखिए, जैसे बिहार पूरा हो गया, बिहार हो गया, तो ऊपर वाले भाग को हिमालय का जो पर्वत पाद है, यानी कि जो नीचे का एरिया है, यानी कि पाद यानी कि फुट, यानी कि पैर का एरिया है, यानी कि नीचे वाला, तो वो हो गया आपको हिमालय वाला। बीच में जो है आपको पता है गंगा नदी है, तो गंगा का विशाल मैदान है, और नीचे का जो है जो सीमांत पठारी क्षेत्र है। तो ये 3 भागों में, यानी कि उचावस को कितने भागों में, 3 भागों में बांट सकते हैं। इसका हो जाएगा यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 13 नंबर, बिहार के शिवालिक पर्वत श्रेणी को अस्थायी उचावच के आधार पर बांटा जा सकता है। जो तो इसको बांटा जा सकता है आपको दक्षिणी श्रेणी का पहाड़ी पठार, उत्तरी पूर्वी घाटी और सोमेश्वर की पहाड़ी, यानी कि उपयुक्त सभी के तौर पर, यानी कि डॉग हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कुल कितने क्षेत्रफल पर है। तो F14 नंबर का हो जाएगा आपको 62.86%। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, उत्तरी बिहार के मैदान में नदियों से यहाँ निर्माण हुआ है। किस नदी से, जैसे कि उत्तरी बिहार के मैदान की नदियों से यहाँ निर्माण हुआ है। तो F15 नंबर का हो जाएगा चौर, दियरा, छाड़न झील, ये सब निर्माण हुआ है, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? जो नया देखिए जलोढ़ मिट्टी जो होता है एक नवीन होता है, एक पुरानी होती है। तो जो नया वाला जलोढ़ मिट्टी होता है उसको बोलते हैं हम लोग खादर, ठीक है, खादर। और जो पुरानी होती है उसको बोलते हैं हम लोग बांगर। तो एक किसके बारे में पूछ रहा है? खादर के बारे में। तो ये 16 नंबर का हो जाएगा आपको। देखिए आपको 16 नंबर का हो जाएगा आपको उपयुक्त सभी, यानी कि पूर्णिमा, दरभंगा, सहरसा, ये सब जो होगा नदी इलाका है जो हमेशा जहाँ बाढ़ आता है, बाढ़ आने से क्या होता है मिट्टी की नई नई हमेशा बदलाव होते रहता है, तो क्या होता है? खादर होता है। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, बिहार के दक्षिणी, एक सेकेंड, बिहार के दक्षिणी सीमांत पठारी प्रदेश में किस तरह के चट्टानें पाई जाती हैं? तो ये 70 नंबर का हो जाएगा। नीस भी होता है, ग्रेनाइट भी होता है, सिस्ट यानी कि ऑल ऑफ दिस, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। जो उत्तरी गंगा है उसके मैदानी भाग का निर्माण कैसे हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से। जो गंगा की सहायक नदी है आपको रामगंगा, गोमती, गंगा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सब जो है तो ये सब के सहयोग से हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी के दक्षिण भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ये आपको मगध का मैदान भी कहते हैं, अंग का मैदान भी कहते हैं, गंगा सोनद्वाब भी कहते हैं, यानी कि उपयुक्त सभी, ये सब नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्या है? गंगा के दक्षिणी मैदान को बांटा जा सकता है। जो बिहार के दक्षिणी मैदान को किसमें बांटा जाता है? सोन गंगा के द्वाब में बांटा जाता है। अंग मैदान मगध, यानी कि उसी का वही क्वेश्चन था, बस इसका उपयोग सभी हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर में क्या है? कैमूर का पठार कितने वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है? जो कैमूर का पठार है वो कितने वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है? तो 21 नंबर का हो जाएगा आपको 1280 किलोमीटर। कितने? 1280 किलोमीटर। नेक्स्ट 22 नंबर, बिहार के धरातलीय स्वरूप के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है? तो ये टोटल आपको 4 भागों में, कितने? 4 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, उत्तरी बिहार का मैदान को कितने भागों में उप विभाजित किया जाता है? जो उत्तरी मैदान है उसको कितने भागों में? तो कितने भागों में? 6 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 हो गया। 24 देखते हैं क्या है? 24 में क्या है? बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित शिवालिक श्रेणी की पहाड़ियों का निर्माण किस काल में हुआ है? तो ये 24 नंबर का हो जाए प्री अस्टोनोसिन, यानी कि एप्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, बिहार का सबसे ऊंची पहाड़ी कौन है? तो बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी हो जाएगी सोमेश्वर पहाड़ी। कौन हो जाएगी? सोमेश्वर पहाड़ी, यानी कि 25 का कैट हो जाएगा। अब देखते हैं 26 नंबर क्या है? 26 नंबर क्वेश्चन, चलिए, बिहार के उत्तरी मैदान खंड को कौन कौन सी नदियां 2 भागों में बांटती है? तो 26 नंबर का हो जाएगा बागमती। कौन? बागमती नदी जो है दो खंड में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्या है? गंगा नदी के दक्षिणी तट से छोटानागपुर पठार तक फैले दक्षिणी बिहार के मैदान को कितने किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? तो 27 नंबर का हो जाएगा आपको 33,670 किलोमीटर, यानी कि डॉग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर में क्या कह रहा है? बिहार के दक्षिणी पहाड़ी भाग को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो 28 नंबर का हो जाएगा कितने? 4 भागों में। कितने? 4 भागों में बांटा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगर्भिक काल में गंगा के मैदान सागर तथा उस सागर का क्या नाम था? तो 29 नंबर का हो जाएगा तेथिस सागर। क्या था? तेथिस सागर उसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ियों में किस चट्टान की प्रधानता है? तो 30 नंबर का परतदार। कैसे चट्टान? परतदार चट्टान पाए जाते हैं। तो ये था आपको बिहार भूगोल क्राउन सीरीज में सबसे पहला जो MCQ का सबसे पहला क्लास था। इसमें बिहार के भूगोल में भूगर्भिक संरचना और धरातलीय स्वरूप को देखें, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बिहार के जितने भी जिले हैं उसके बारे में देखेंगे। तो बस आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।